हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग क्लास सेवेंथ के NCERT साइंस में चैप्टर नंबर 4 के MCQs को करेंगे, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? चैप्टर का अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए एक बार और दिखा देना चाहूँगा यहाँ पे कि प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं। तो ये स्क्रीन पे आपको जो है कि प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, और ये प्रश्न आपके जो है कि इस चैप्टर से आपके क्लास सेवेंथ के NCERT साइंस में जहाँ से बनाया गया है उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये प्रश्न है, और यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका जो है कि दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न जो है कि जहाँ से बनाया गया है, देखिए उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और तीसरा प्रश्न देखिए आपके जो है कि डायरेक्टली बुक में से यहाँ से बनाया गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और पिछले चैप्टर्स को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से जो है कि आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और पहला प्रश्न हमारा जो है कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में जो है कि पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपके जो है कि बुक में दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके जो है कि TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है, 6 to 8 में SST के साइंस वाले पोर्शन में। ठीक है। तो पालक में जो है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको जो है कि बताना है। ठीक है। क्या फ्रेंड्स, एसेटिक अम्ल या फार्मिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पालक में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल फ्रेंड्स आपका जो है कि पालक में भी पाया जाता है, और जो है कि यहाँ पे टमाटर में भी आपका पाया जाता है। ठीक है। और ये दोनों में से कोई अगर एक ऑप्शन में है तो आप जो है कि इनको टिक करिएगा। ठीक है। देखिए आपके बुक्स में भी दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो है कि सबसे पहले प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया है, यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो है कि पालक में पाया जाता है। ठीक है। देखिए ये एसिटिक अम्ल आपका जो है कि सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है कि आपके चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है कि आपके नींबू के जो है कि नींबू संतरा ऐसे जो है कि फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है कि आपके दही में पाया जाता है। ठीक है। और एस्कार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन C, ये आंवला सिट्रिक फल में पाया जाता है। और ये टार्टरिक अम्ल जो कि TRE 1 में पूछा गया था PIT में, ये इमली में पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से, और ये आपका हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं ऊपर क्या बताया हूँ कि ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, लेकिन क्लास सेवेंथ के NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है कि पालक पाया जाता है। ठीक है। लेकिन क्लास 10 में क्या दिया गया है? देखिए ये क्लास 10 का जो है कि स्क्रीनशॉट लिया हूँ मैं अपने बुक से, और क्लास 10 की NCERT साइंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो देखिए टमाटर में देखिए ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है कि आप याद रखिएगा। और ये देखिए टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल ये आपका इमली में पाया जाता है। देखिए मैं TRE 1 PIT यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है। और ये भी आपका जो है कि TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये आप जो है कि देख चुके हैं। देखिए चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल होता है। नेटल के डंक में जो है कि मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। दूध दही में देखिए लैक्टिकल अम्ल होता है। नींबू में जो है कि सिट्रिक अम्ल होता है। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार मुख्य रूप से ये जो है कि चूने के पानी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कि ये नामक क्षार है, जो मुख्य रूप से चूने के पानी में पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके बुक में भी दिया गया है। देखिए कुछ क्षारकों के नाम दिया गया है। ये ऊपर वाली चीज़ें आप जो है कि पहले ही ये देख चुके हैं। ठीक है। और इसके नीचे क्या दिया गया है? इधर दिया गया है जो है कि क्षारक का नाम, और इधर दिया गया है कि इसमें पाया जाता है। ठीक है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूने के पानी में पाया जाता है।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की कांच आदि साफ करने के लिए मार्जक के रूप में जो है कि पाया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जो है कि साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीशियम, जिसको जिसको क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत ही कन्फ्यूजन भरा प्रश्न होता है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और कौन जो है कि लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो प्रश्न ये 3 नंबर का आपका है क्या, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस पत्र को, यानी कि लाल लिटमस पत्र को कौन जो है कि नीला कर देगा, ये जो है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा, तो क्षार करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नीला लिटमस, देखिए यहाँ से आप जो है कि इसको लिख सकते हैं, अगर आप जो है कि नोट डाउन कर रहे होंगे तो आप जो है कि लिख सकते हैं कि लाल लिटमस पत्र को जो है कि कौन क्या कर देगा, नीला कर देगा। ये कौन करेगा, तो इसके नीचे आप जो है कि क्षार लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि फ्रेंड्स क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और यहाँ से पूरे आपके जो है कि फैक्ट जो हैं फ्रेंड्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिए अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। ठीक है, तो अम्लीय विलयन में मिलाया जाएगा तो यह जो है कि क्या हो जाएगा, तो लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक और चीज़ फ्रेंड्स जानकारी, अब देखिए लिटमस, देखिए लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप में जो से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस है। इसे लाइकेन से जो है कि प्राप्त किया जाता है और लाइकेन जो है कि कवक एवं शैवाल। ठीक है, तो ये आप जो है कि पहले ही जो है कि पढ़ चुके हैं। कवक व जो है कि शैवाल की जो है कि सहभागिता से ये जो है कि लाइकेन बनता है और लाइकेन क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा ये आपका जो है कि लाइकेन का पौधा दिया गया है और ये आपका जो है कि लाल और नीला लिटमस पत्र है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स देखिए क्लास 10th के NCERT साइंस से मैं जो है कि प्रश्न को जो है कि उठाया हूँ। यहाँ से फैक्ट आपके देखिए क्लियर होंगे। अम्लों का स्वाद सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपकी खट्टा होता है। ठीक है, और क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, अब देखिए अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक पॉइंट आप यहाँ से नोट करेंगे। और देखिए जबकि क्षारकों का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। ठीक है, तो क्षार कड़वा होता है और क्षार क्या करता है, तो लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 फैक्ट निकल के आते हैं। देखिए अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज फिनाल्फथलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए उदासीनीकरण, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये आप पहले ही जो है कि जान चुके हैं। और देखिए हम सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम जो है कि सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं किस लिए, जब अम्ल को जो है कि क्षार में मिलाया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ पे देखिएगा जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है इसे फिनाल्फथलीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स अपना जो है कि अगला प्रश्न जो है कि देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके जो है कि TRE 3.0 1 to 5 PRT में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है कि प्रदूषक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये सारी चीज़ें आपके क्लास 7th के NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है, जिसका नाम क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए फ्रेंड्स क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं, आप जो है कि पहले पढ़ चुके होंगे अम्ल वर्षा
होती क्या है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है। जैसे कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, देखिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों और पौधों, जंतुओं को जो है कि क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो ये आपके इसी चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से, और देखिए यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न क्या है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा मिलाकर उपचारित किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी खेत की मृदा जब अम्लीय हो जाएगी तो उसमें अच्छे तरीके से पौधे नहीं उग पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी मृदा, आपको पता चल गया है कि अगर आपकी जो है कि खेत की मृदा अत्यधिक अम्लीय हो गई है तो उसे आपको जो है कि कैसे ठीक करना है, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से, जब आपकी मृदा अम्लीय हो जाएगी तो उसमें आप क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर जो है कि आप मृदा को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तब जो है कि आपका ये मृदा जो है कि अत्यधिक जो अम्लीय है वो सही हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर जो है कि बी दोनों राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है कि देखेंगे, देखिए मृदा उपचार इसी चैप्टर में दिया गया है। देखिए, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकी हो तो पादपों, पौधों की वृद्धि जो है कि अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे जो है कि बिना बूझा हुआ चूना, देखिए बिना बूझा हुआ चूना, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और देखिए बूझा हुआ चूना जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से जो है कि उपचारित किया जाता है। तो यही चीज़ फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बन जाती है। और देखिए, जब मृदा अत्यधिक क्षारी हो जाए, आपकी जो है कि खेत की मृदा अत्यधिक क्षारी हो जाए तो उसको आप जो है कि क्या करेंगे, तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मित जो है कि करते हैं, जो उसकी क्षार की प्रकृति को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं और फ्रेंड्स बनते भी रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्लास 7th के NCERT साइंस में आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आप जो है कि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइएगा, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा सूचक के रूप में व्यवहार करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सूचक के जो है कि रूप में व्यवहार हल्दी भी करती है, लिटमस भी करती है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ भी करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों उपर्युक्त ऑप्शन जो है कि क्या है, सही हैं। ठीक है, तीनों जो है कि आपके उपर्युक्त ऑप्शन सही हैं। अब देखिए यहाँ से ये जो है कि आपके बुक में भी दिया गया है, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकी, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकी पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। ठीक है, जैसे ये प्राकृतिक सूचक आपके हैं क्या, हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल की जो है कि पंखुड़ियाँ हैं, आदि कुछ प्राकृतिक रूप में जो है कि पाए जाने वाले सूचक हैं। ठीक है, तो ये आपके इस चैप्टर में दिया गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स 7 नंबर का प्रश्न क्या है, सामान्य रूप से प्रयोगशाला में कौन से सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आपने जो है कि हल्दी, लिटमस और जो है कि गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये तीनों आपने प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ा, लेकिन आपका जो है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सामान्य रूप से प्रयोगशाला में कौन से सूचक का जो है कि प्रयोग किया जाता है। तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि फिनाल्फ्थेलीन। फिनाल्फ्थेलीन फ्रेंड्स ये जो है कि आपका प्रयोगशाला में जो है कि प्रयुक्त होने वाला सूचक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए,
क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे जो है कि हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये आपने ऊपर ही देख लिया है। अब देखिए हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका उपयोग आपने अभी तक जो है कि उपयोग नहीं किया, क्योंकि इसका जो है कि उपयोग हम लोग व्यवहारिक जीवन में अभी आप देख रहे थे, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ और लिटमस। लेकिन ये जो है कि आपका फिनाप्थेलिन, इसका प्रयोग, ये एक ऐसा सूचक है जिसका उपयोग जो है कि प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से अब देखिए यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न देखिए, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में कौन से पदार्थ निर्मित होते हैं यानी कि बनते हैं। ठीक है, तो देखिए अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो उसमें लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, लवण और जल बनेगा और इसमें ऊष्मा क्या होगी, तो ऊष्मा इसमें फ्रेंड्स ऊष्मा इसमें बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है ऊष्मा। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में कौन से पदार्थ बनते हैं, तो लवण और जल बनता है। इसलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर जो है कि बी दोनों आपके सही हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। ठीक है, देखिए लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है, इसमें कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, अतः उदासीनीकरण जो निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है, देखिए किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के जो है कि निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जो है कि जल निर्मित होता है। तो इसमें ऊष्मा जो होती है फ्रेंड्स वो बाहर निकलती है और उसमें कौन कौन से बनते हैं, तो लवण और जल बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक जो है कि आपको मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये आपका जो है कि यहाँ से देखिएगा, ये हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा अम्ल और जो है कि क्षारक, इन दोनों की अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा, लवण और जो है कि जल बनेगा। देखिए ऊष्मा क्या होगी, निर्मुक्त होती है। तो ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट अगर लेकर आप रख लेंगे तो ये फ्रेंड्स आपको काम आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है कि कौन सा जो है कि प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग जो है कि प्रश्न फिनाप्थेलिन, ठीक है, ये आप जो है कि हम लोग कर चुके हैं, ये भी हम लोग जो है कि कर चुके हैं। और ये आप देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप जो है कि ऊपर ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ये तो आप जो है कि सबसे पहले ही ऊपर ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जब चींटी के डंक जब आप किसी को मार देगा, ठीक है, तो देखिए चींटी जब डंक मारती है तो इसके त्वचा क्या होती है, देखिए जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का जो है कि नमी युक्त, यहाँ से देखिएगा, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर जो है कि उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो ये इससे बचने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उसे उदासीन कर दिया जाता है। क्योंकि बिच्छू जब डंक मारता है, चींटी जब डंक मारता है तो उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि अम्ल छोड़ देता है। ठीक है, तो उसमें आपको जो है कि जलन का अनुभव होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसी क्लास 7th के NCERT साइंस में चैप्टर नंबर 1 में या 2 में, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में जंतुओं के जो है कि पोषण में हम लोग जो है कि पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा, देखिए दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अब देखिए अपाचन, देखिए फ्रेंड्स हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन हमारे आमाशय में फ्रेंड्स अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो जाए तो उसी स्थिति में हमें क्या होता है, अपच हो जाता है। ठीक है, अपच हो, देखिए अपाचन से मुक्त पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, तो हमारे उदर में या आमाशय में जब अम्ल के अपच हो जाता है तो उसमें हम लोग एंटासिड नामक औषधि का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अम्ल एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है। अब इस प्रश्न को फ्रेंड्स डालने का मतलब हमारा ये है कि ये आपके बुक्स में इस चैप्टर में दिया गया है जिस चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अम्ल एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है, तो एसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ फ्रेंड्स खट्टा होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं अम्लों का स्वाद कैसा होता है। ठीक है, तो अम्लों का स्वाद जो है कि फ्रेंड्स खट्टा होता है, तो ये खट्टा के जगह पे आप यहाँ पे अम्ल लिख लीजिएगा। ठीक है, और कड़वा जो है कि कड़वा के स्थान पे आप जो है कि क्षार लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए अम्ल और क्षारक, देखिए दही हो गया, नींबू का रस हो गया, संतरे का रस हो गया, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल या एसिड होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। देखिए एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के जो है कि एसियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। तो शायद पूछ ले, ये आपको जो है कि चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं तो इसमें ये भी जरूरी था। ठीक है, देखिए सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, पदार्थों की प्राकृतिक क्षारकी कहलाती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं और ये आप जो है कि पहले ही देख चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल चैप्टर में आपने क्या सीखा वो आपके जो है कि बुक में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये आपने सीखा। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, ये आपने सीखा। तथा उनका स्पर्श जो है कि साबुन जैसा होता है, ये आपने जो है कि इस चैप्टर में सीखा। अब आपने और क्या सीखा, देखिए अम्ल क्या करते हैं, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो एक आपने ये सीखा। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकी होते हैं, वो क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकी और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी हो गया, ठीक है, और लिटमस हो गया, और फिर उसके बाद जो है कि गुड़हल की पंखुड़ी हो गई। और प्रयोगशाला में किस सूचक का प्रयोग किया जाता है, तो फिनाल्फ्थेलीन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं, और इसमें जो है कि जल भी बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है। ठीक है, लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। तो इतना ही छोटा चैप्टर था जिसमें लगभग मान लीजिए तो 10 जानकारी ऐसी थी जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको जो है कि कैसी लगी, कमेंट में जो है कि आप ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर आपने जो है कि 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, अब 4 भी कर लिया। कल हम लोग फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।